जी, आज मैं वो पूरा मेथड आप लोगों के सामने परफॉर्म करूंगी ताकि आप लोग उसको देख भी लें और जो जो चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं वो आप लोगों की समझ में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अमेज़न FBA होलसेल की रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने आप लोगों को जो मेथड बताया था वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल था या एक लॉन्ग प्रोसेस था टू फाइंड अ प्रोडक्ट। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास जाते हैं, उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके पास होलसेल अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट हमें देता है। उस प्रोडक्ट लिस्ट को हम एनालाइज करते हैं, उसके अंदर से अपनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल कर फिर उसको ऑर्डर करते हैं। तो ये एक काफी लंबा प्रोसेस है जिसमें आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। दूसरा तरीका जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसके लिए मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया है, असाइनमेंट भी दिया है, उसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। इसको आप एक फास्ट मेथड भी कह सकते हैं और इसमें आप मोर अग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं। इसमें आप ज्यादा लीड्स जनरेट करते हैं, कम से कम 300 to 500 लीड जनरेट करते हैं इन अ मंथ, और उसके अंदर से फिर आपको रेस्पॉन्स आता है ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का, फिर आप अपनी प्रोडक्ट सोर्स करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक मंथ के अंदर जब आप 300 से 500 प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं विद सोर्सिंग तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आप उसके अंदर अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आज A to Z सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू हमने प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करनी है, उसमें हमने क्या क्या चीजें चेक करनी है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, हमें टूल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक टूल्स वही चाहिए जो आप लोगों के जो मैंने आपको 3 टूल बताए हैं। ठीक है, आप लोगों को एक्सटेंसिव टूल्स और एक्सटेंशंस आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर आप देखेंगे, लेकिन मेन यही टूल्स हैं और इन 3 टूल्स में भी सबसे ऑथेंटिक टूल जो कंसीडर किया जाता है दैट इज हीलियम 10। लेकिन कीपा की अपनी जगह है, कीपा आपको और तरह के एनालिसिस देता है, जंगल स्काउट आपको और तरह के एनालिसिस देता है, लेकिन बेसिकली आपको 3 टूल्स ही रिक्वायर्ड हैं। एक और टूल यूज किया जाता है यहाँ पे जो फ्री वेबसाइट है, उसको कहते हैं FBA टूल किट। वहां से अगर आपने डेली सेल्स किसी प्रोडक्ट की चेक करनी हो तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। इट्स अ फ्री वेबसाइट, उसकी एक्सटेंशन नहीं होती, वो वेबसाइट होती है, उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं। FBA टूल किट। ठीक है, तो जिस तरह आप जंगल स्काउट पे जाकर BSR और मंथली सेल्स, उसका रेवेन्यू, ये चीजें देख सकते हैं, तो यही चीज आप सेम वहां पर भी देख सकते हैं। हाँ जी, ये ऑप्शनल है बट ये 3 टूल्स तो आपको मस्ट रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास कीपा का पेड वर्जन नहीं है इस टाइम किसी के पास भी, तो हम उसके फिल्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि कीपा पे हमने किस किस जगह पर कौन कौन सा फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो वहां पर आपको 2-3 ऑप्शन आती हैं, आपने डाटा के अंदर जाना होता है। ठीक है, जब आप डाटा को क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है। USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, UAE है, कौन से आप ओपन कर लें साथ। हाँ ठीक है, साथ साथ आप फिल्टर्स अप्लाई करते जाओ ना, नहीं हो फिर लंबा काम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले किस जगह पर लगाना है, आपने कैटेगरी के अंदर जाना है। कैटेगरी के अंदर आपके पास सब कैटेगरी आती है, उसके अंदर फिर सब कैटेगरी आती है, ये मैंने लिखे हुए हैं, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। हाँ जी, कीपा के अंदर जो आपने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं वो मैंने ये किए हुए हैं। ठीक है, कीपा जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर बहुत बहुत लंबी लाइन में आपको फिल्टर्स नजर आते हैं। उन सब के ऊपर आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ये फ्यू फिल्टर्स हैं जो आपने अप्लाई करने हैं।
रेटिंग हमने जब क्राइटेरिया डिस्कस किया था तो हमने मिनिमम रेटिंग 4 की थी, तो आप 4 लगा लें। आप इन फिल्टर्स को मजीद प्रोडक्ट सर्च करने के लिए आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 4 लगाई रेटिंग, आप 4.5 भी लगा सकते हैं, आप 3.5 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3.5 मिनिमम, मोस्ट रिकमेंडेड 4 रेटिंग है, लेकिन आप 3.5 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप बार बार 4 रेटिंग लगाएंगे तो वो सैचुरेशन हो जाएगी, आपको एक तरह के रिजल्ट आए अबव $15। अब यहाँ पर आप प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, आप 20 भी कर सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं, लेकिन 15 से नीचे ना आए आप लोग। और मैक्सिमम हमने डिस्कस किया था कि आप 50 तक रखें, आप 100 तक भी जा सकते हैं, ताकि आप ज्यादा अपनी रिसर्च को बढ़ा सकें, ज्यादा प्रोडक्ट्स और ब्रांड आप निकाल सकें। लेकिन आइडियल जो है वो 50 तक है, कि आप कोई रिटर्न वगैरह भी आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें। फिर आगे आपके पास Amazon शुड नॉट बी अ सेलर, उसके अंदर ऑप्शन आ रही होती है, आप उसको चेक कर देते हैं, वो आपको वो प्रोडक्ट्स नहीं निकाल के देगा जिसके अंदर Amazon होता है। फिर आपके पास है मिनिमम सेलर्स 3, ठीक है। FBA सेलर्स की ऑप्शन भी आती है, FBM की भी आती है, ठीक है। तो आपका कंपेटिटर कौन सा है, FBM और FBA? FBA, आप लोग FBA होलसेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली होलसेल बिजनेस मॉडल में आप FBA भी कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं, इफ यू हैव योर ओन वेयर हाउस, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट फ्रॉम पाकिस्तान अगर आप कर रहे हैं तो आपको Amazon की FBA सर्विसेज ही लेनी पड़ती है। तो आपका कंपेटिटर कौन है, जो FBA सेलर्स है, तो उसमें मिनिमम 3 FBA सेलर्स हों, मिनिमम सेल्स 30 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है। इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम 30 यूनिट तो आपके एक महीने में बिके ना, कि रोज का 1 यूनिट जाए, ऐसी प्रोडक्ट आपने करनी है। और उसका जो BSR है वो 90 डेज का आपने लेना है, ठीक है। ये BSR जो 90 डेज का है, ये आप हीलियम से भी चेक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त बताया था कि आपने BSR की कंसिस्टेंसी किस तरह से चेक करनी होती है। तो ये मेन फिल्टर्स हैं जो कि आपने कीपा के ऊपर यूज करने हैं। उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, आप उसकी CSV या XLS डाउनलोड करें और प्रोडक्ट्स को मैन्युअली चेक करना शुरू करें। उसके बाद भी आपको प्रोडक्ट्स को मैन्युअली ही चेक करना पड़ेगा, एक एक प्रोडक्ट को जो निकल आएंगी। फॉर दोज जिनके पास कीपा नहीं है, जिन्होंने फ्री रिसर्च करनी है, वो अपने मूवर्स एंड शेकर्स में जाएं, मैनुअल सर्च करें। आप लोगों के पास क्विक DS क्विक व्यू की एक्सटेंशन लाजमी होनी चाहिए, दैट इज अ फ्री एक्सटेंशन, वो आपकी जिंदगी काफी आसान कर देती है, क्योंकि आप जब एक मेन पेज के ऊपर हॉवर करते हैं तो आपको वहां पर ही बता देती है, उसका रैंक बता देती है, SN नंबर, प्लस उसमें कितने सेलर्स हैं, Amazon उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। DS क्विक व्यू, ये मैंने आप लोगों को काफी बार बता दी है। ये देखिए यहाँ पर ये लोड हो रही है, क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। प्लस आप लोगों के पास अगर कीपा पेड वाला नहीं है तो आप लोग कीपा पे फ्री अकाउंट बना के उसकी एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करें, उसी ब्राउजर पे जहां पर आपने Amazon को सर्च करना है, प्रोडक्ट सर्च करनी है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास कीपा पेड नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पेड वाला वर्जन भी है तो भी आपको एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है, एक्सटेंशन के बगैर हम काम नहीं कर सकते Amazon पे। अच्छा, मैं अपना JS लॉगिन कर लूँ।
अपनी एक्सटेंशंस पूरी रखिएगा ब्राउजर के ऊपर। हीलियम की एक्सटेंशन, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन, कीपा की एक्सटेंशन, डीएस क्विक व्यू, ये सारी एक्सटेंशन आपके पास हो। ओएस एड ऑन सेलर ये वाली भी हो, ठीक है। तो इन चीजों के साथ आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। यूएसए के प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए सेम ही मेथड है कि कुछ है? क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि यूएस मार्केट ज़्यादा बड़ी है, प्लस वहाँ पर जो पाउंड्स का और डॉलर का डिफरेंस है उसकी वजह से कुछ जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं, जब हम पीएल में जाएंगे ना वहाँ पर ये दोनों क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। एफबीए होलसेल में इतना नहीं कर सकते। क्या हाँ? बना सकते हैं। देखिए ना, आपके पास वहाँ का एड्रेस भी होगा, फोन नंबर भी होगा, अमेज़न ने यही वेरीफाई करना है, प्लस आपके पास पासपोर्ट भी होगा। आपसे वो नहीं मांगता है, जो होता है ना वहाँ का नेशनल होने का प्रूफ, वो तो वीजा में नहीं पूछता आपसे। इसमें काफी टाइम लग रहा है लोडिंग में। ये देखें, ये इसने जो मैंने जेएस की एक्सटेंशन की हुई उसकी वजह से उसने मुझे पेज के ऊपर ये सारी डिटेल्स बतानी शुरू कर दी हैं कि उसके अंदर अमेज़न सेल कर रहा है, 9 सेलर्स हैं, उसके अलावा एसएन नंबर है, उसकी मंथली सेल कितनी है, ये है, किस कैटेगरी में वो लिस्ट हुआ है, और उसके अंदर उसका बीएसआर क्या है, ब्रांड नेम कौन सी है, डेली सेल्स क्या है, मंथली रेवेन्यू क्या है, किस डेट पर वो फर्स्ट टाइम लिस्ट हुआ था, और ये उसका जो नेट प्रॉफिट है और फीस है, ये फीस कौन सी होती है, एफबीए फीस होती है, ठीक है। तो ये क्विकली मुझे व्यू मिल रहा है, प्लस जो डीएस क्विक व्यू है वो भी मुझे बता रहा है यहाँ पर उसका सेलर रैंक अभी तक लोड हो रहा है, और उसने मुझे एसएन बताया उसमें 14 सेलर्स हैं और फुलफिलमेंट बाय एएमजी, अमेज़न के थ्रू उसकी फुलफिलमेंट हो रही है। तो आप ये सारी चीजें पूरी रखें अपने, तो ही आप किसी चीज के ऊपर काम कर सकेंगे। अब मैनुअल सर्च जब आपने करनी है विदाउट कीपा, तो आपने इन्हीं एक्सटेंशंस के थ्रू जाना है और हॉवर करते जाना है, जिसके अंदर 3 से ज्यादा सेलर है उन प्रोडक्ट्स को आप खोल के देखिए और जिसमें अमेज़न भी ना हो। अब देखिए यहाँ पर 1 सेलर है, इट मस्ट बी अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 सेलर हैं, हमारी क्राइटेरिया पे ये भी नहीं आती, इसमें भी नहीं आपने जाना। इसमें 6 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये मैं आप लोगों को रिवर्स सोर्सिंग का मेथड बता रही हूँ फॉर एफबीए होलसेल, ठीक है। उसमें आप कीपा के थ्रू भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। कीपा के अंदर आपने अपने फिल्टर्स अप्लाई कर देना है, सर्च बटन दबाना है, उसने आपको एक लिस्ट निकाल देनी है अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया जो आपने फिल्टर्स के ऊपर अप्लाई किया होगा।
अगर आपके पास कीपा नहीं है, कीपा का पेड वर्जन नहीं है, तो आप इस तरह से मैनुअल सर्च कर सकते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपने अब एक ऐसी प्रोडक्ट निकाली है जिसमें 6 सेलर्स बैठे हुए थे। अब हम इसके ऊपर इस प्रोडक्ट को चेक करते हुए अपने क्राइटेरियाज पुट करेंगे कि क्या हम इसके ऊपर फर्दर काम कर सकते हैं, क्या हम इसके ब्रांड से राब्ता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ से देख लिया कि इसमें 6 सेलर्स हैं। आप अपनी ओएस वाली एक्सटेंशन पर जाएंगे और इसको मजीद देखेंगे कि इसमें कौन से हैं। ये ओएस कुछ दिनों से बिल्कुल काम नहीं कर रही, तो आप इस पे चले जाए, ये भी काम नहीं कर रहा। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया तो आपको कीपा नजर आ गया है। दिस इज कीपा। ये कीपा का फ्री वाला वर्जन है जो कि आपके अमेजन के पेज के ऊपर ओपन हो गया है ड्यू टू योर एक्सटेंशन। आपने एक्सटेंशन की थी जिसकी वजह से ये आपके अमेजन के पेज के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी अमेजन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से 1 ईयर का डाटा चेक करना है कि क्या पूरा साल अमेजन इसमें नहीं था। पूरा साल इसमें अमेजन नहीं था, ठीक है। सो यू कैन मूव ऑन। इसमें आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें 6 सेलर्स भी हो गए। अब 6 सेलर्स में कौन कौन से सेलर्स हैं, क्या एफबीए सेलर्स हैं या एफबीएम सेलर्स हैं, क्या इसमें अमेजन है या नहीं है। अमेजन तो हमने कीपा से भी चेक कर लिया। ये इसमें फिर प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, ये पेज आपके पास ओपन हो गया। आपका जो फर्स्ट सेलर है ये एफबीए है। अब ये देखें, ये सेम है, गो टू होम एंड क्या है इसका नेम, गो टू होम एंड गार्डन आईएनसी। इसने 2 बार लिस्ट किया हुआ है। तीसरा सेलर है, ये भी एफबीए है। ये आपको कहाँ से पता चलता है एफबीए? शिप्स फ्रॉम से, शिप फ्रॉम अमेजन और नीचे उसका स्टोर नेम है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये एफबीए सेलर है। ये भी एफबीए सेलर। इसमें सारे 6 के 6 सेलर जो हैं वो एफबीए ही हैं। और ये 4 सेलर्स इसमें डिफरेंट है, बाकी 2 सेम है, ठीक है। इसमें टोटल आपके पास 4 सेलर्स हैं, तो इट्स गुड टू गो। अब हम इसमें, ये क्या आ रहा है, अब हम अपना बाकी क्राइटेरिया इसके ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ से ये दोनों चीजें पास हो गई। प्राइस इसकी हम चेक कर लेते हैं, इसकी प्राइस कितनी है, 24.99। प्राइस से भी ये ओके है, ठीक है, जितनी हमने प्राइस डिस्कस की थी। रेटिंग इसकी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर हम आएंगे। ये तो चल ही नहीं रहा, इसको बंद कर दें, बंद करने के बाद चलाइए। यहाँ पर देखिए, जब आप ओएस रन करते हैं तो आपको बेसिकली ये जो एक्सटेंशन है ये आपको स्टॉक शो करती है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके पास कितना स्टॉक है। बट स्टॉक के साथ साथ वो आपको उनकी रेटिंग, ये सब कुछ बता देती है। अब ये देखें, ये उसने एक सेम नेम से 3 बार लिस्टिंग की हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें 2 सेलर्स और हैं, तो टोटल 3 सेलर है इसमें। ये आपको बड़ी क्लियर पिक्चर बताता है। ये है ओएस सेलर एड ऑन, ये भी फ्री है। प्लस उसकी प्राइस बता रहा है, जो सेलर है उनकी कैटेगरी बता रहा है, उनकी रेटिंग बता रहा है, और उसने कब लिस्ट किया था, और ये सारी चीजें आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें अमेजन नहीं है और इसमें अदर सेलर्स बैठे हुए और उनके पास काफी ज्यादा स्टॉक है। ये देखिए, उसके पास ये 1000 प्लस में है, 1000 से भी ज्यादा स्टॉक होगा इसके पास, इनके पास 6 है, ठीक है।
अब जो बाय बॉक्स है, ऑल्दो इनके पास स्टॉक ज्यादा है, लेकिन बाय बॉक्स इसके पास है 24.99 वाले के पास, इसकी प्राइस सबसे कम है। ठीक है, बाय बॉक्स ये होता है, ये वाली चीज, ये बाय बॉक्स होता है। ठीक है, जिस सेलर के पास ये बाय बॉक्स होता है उसी के पास सेल जाती है। ये बाय बॉक्स जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ये बाय नाउ का जहाँ बटन आ रहा होता है। अब आपने देखा कि इसमें 3 सेलर्स हैं। ठीक है, 3 सेलर्स को एट अ टाइम बाय बॉक्स तो नहीं ना मिल सकता। तो जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी, जिसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होगा और वो एफबीए सेलर होगा, उसके पास ये जाएगा बाय बॉक्स। सिक्स क्वांटिटी है, लेकिन वो सेम सेलर है। आपने देखा ना, जो 3 बार की हुई है, ना बंद हो रही है ना जा रही है साइड पे, क्या हो गया इसमें? जो बाकी थे उनके पास क्वांटिटी ऑल्दो ज्यादा, लेकिन एक की रेटिंग हमने अभी चेक की थी 98% थी, प्लस उनकी प्राइस हाई थी। और दूसरी, हाँ नहीं, ब्रांड तो और है। ये देखिए यहाँ पर लिस्टिंग में ब्रांड नेम बेशक आ रहा है, गोइंग टॉप, और नीचे स्टोर का नेम भी है, लेकिन आपने सेलर्स चेक किए थे, उनमें किसी में भी गोइंग टॉप नहीं था। तो ये ब्रांड इसके अंदर खुद नहीं है। तो ये भी एक आपके पास प्लस पॉइंट है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब हम इसकी रेटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ गई? या कस्टमर रेटिंग इसकी है 4.5। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, 4.4 है आउट ऑफ 5। और बाकी इसका जो सेलर रैंक है वो भी आप देख लें। इसका सेलर रैंक है जी 21 इन पैशियो लॉन एंड गार्डन। ये पैशियो लॉन एंड गार्डन भी एक जेनेरिक कैटेगरी होती है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। इसमें चीजें आपको गेट नहीं करवानी पड़ती, ये इसमें आपको वैसे ही परमिशन मिल जाती है। अगर अमेजन कहता है तो आपको इनवॉइस लगानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी सारी क्राइटेरिया पुट करके देख लिया, इट्स अ गुड प्रोडक्ट टू गो। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पर? अब ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही थी, इट्स ऑल गुड। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये ब्रांड ढूंढनी है, अब हमने इससे परमिशन लेनी है। यहाँ से इसका नेम कॉपी कर लें एंड ट्राई टू फाइंड फ्रॉम द गूगल। गोइंग टॉप, क्या लिखे आगे? बस एलईडी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने एक चीज नहीं की, आप लोगों ने मुझे याद भी नहीं कराया। ये देखें, यहाँ से हमने इसका जो बीएसआर की कंसिस्टेंसी है वो हम इसके थ्रू देखेंगे। ये है हमारे पास हीलियम 10 का ग्राफ। ठीक है, हीलियम 10 पे भी हमने 1 ईयर पर आना है, हमने लास्ट 1 ईयर का डाटा ही चेक करना है। यहाँ पर हम 2 चीजें असेस करेंगे, एक उसकी जो करंट प्राइस है और एक उसकी जो लोएस्ट प्राइस है ड्यूरिंग 1 ईयर। अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर आ रही है, जो ग्रीन लाइन है यहाँ से आपको नजर आएगी। ठीक है, ये 24.99, और इसकी जो लोएस्ट प्राइस है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। ठीक है, 19.49, 19.49 यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, लेकिन इससे नीचे ये कभी भी नहीं गई। ठीक है, तो जब आपने अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है तो आपने इन दोनों प्राइसेस के ऊपर करनी है, करंट प्राइस पे भी और लोएस्ट प्राइस पे भी। अगर इन दोनों प्राइसेस के ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है तो आप वो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, अपने लिस्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है,
तो हमारे पास इसकी जो लोएस्ट प्राइस है ये है। अब आपने इसका BSR चेक करना है। BSR आपको यहाँ नजर आ रहा है ब्लू लाइन में, इस बॉक्स के अंदर देखिए टॉप के ऊपर लिखा हुआ है सेल्स रैंक, नजर आ रहा है ये ब्लू वाला, ठीक है, तो इसकी ब्लू लाइन है। अब हम ये जो लाइन बहुत ज्यादा यूं यूं हो रही है ना जिगजैग में, ये वो वाला BSR है। तो इसका BSR जो है बड़ा ही क्या कहते हैं, फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार, इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब इसकी सेल्स जो है कभी बहुत अच्छी रही है और कभी बहुत बुरी रही है। ऑल्दो इसकी प्राइस कंसिस्टेंट है, इतनी बुरी इसकी प्राइस का चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे हिसाब से सही है, हम इसकी अब सोर्सिंग वाली साइड पर जाते हैं। यहाँ से हमने गूगल के ऊपर इसका जो ब्रांड है या इसकी जो वेबसाइट है वो सर्च करने की कोशिश करनी है, जो कि हमें उसकी वेबसाइट नहीं मिल रही। इट्स अ वेरी बैड थिंग। यहाँ गोइंग टॉप LED, इसका वेंडर हमें गूगल से नहीं मिल रहा, इसका ब्रांड नहीं मिल रहा या इसकी वेबसाइट नहीं मिल रही। सो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? हमने यहाँ से JS भी चेक करना है, इसकी डेली और मंथली सेल्स भी चेक करनी है। ये क्यों नहीं जा रहा, चिपक गया है ये। अपनी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर हमने, हाँ जी, हमने JS रन किया तो हमारे पास ये उसकी मंथली सेल आ गई है। क्या है, 21,816 यूनिट्स उसके एक मंथ में सेल हो रहे हैं, और उसका जो सेलर रैंक है वो ये है, प्लस उसका जो मंथली रेवेन्यू है वो ये है, और ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अब यहाँ से आप उसकी डेली सेल्स निकाल सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, कि डेली उसके कितने यूनिट्स बिकते हैं। ये आ गया 21,816 डिवाइडेड बाई 30, 727 यूनिट बिकते हैं उसके एक मंथ में, ठीक है। इसको प्लस एक दिन के, हाँ, एक दिन में इसके इतने ज्यादा यूनिट्स बिक रहे हैं। अब आपने देखा था कि इसमें नंबर ऑफ सेलर्स कितने थे FBA, 3, ठीक है, 3 सेलर्स थे, और चौथे हम होंगे अगर हमें ये प्रोडक्ट मिल जाती है। तो हमने क्या करना है, इसकी जो डिवाइड करना है 4 से, 181, हमें इसकी जो प्रोस्पेक्टिव सेल्स है अगर इक्वली बाय बॉक्स डिवाइड हो तो हमें 181 यूनिट सेल्स पर डे के हिसाब से मिल सकती है। तो जब हमने ऑर्डर करना है अपने सप्लायर से तो हमने इसी हिसाब से ऑर्डर करना है। अब हमें बाय बॉक्स किस रेशो से मिलेगा उसको फाइंड करने का तरीका जो है वो कीपा के थ्रू होता है, जो कीपा का पेड वर्जन है। उसके अंदर डाटा में हम जाके चेक करते हैं कि बाय बॉक्स की जो मिलने की परसेंटेज है वो किस किस बायर को कितनी है, और एज अ सेलर हमें कितने % उसमें मिल सकता है, ठीक है। तो वो कीपा के थ्रू आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपलेस्ट वे ये होता है कि आप मंथली सेल्स निकाल लें, डेली सेल्स निकाल लें, उसको नंबर ऑफ FBA पे डिवाइड करें, जितने हो उसके अंदर 1 प्लस और कर लें अपने आप को, और फिर आपको पर डे के हिसाब से यूनिट्स समझ में आ जाते हैं कि आप इस हिसाब से अपने यूनिट्स ऑर्डर करेंगे अपने सप्लायर को। अब यहाँ पर जो बुरी चीज हुई है वो ये है कि हमें इसका सप्लायर नहीं मिला। प्रोडक्ट तो हमें बहुत अच्छी मिल गई है, लेकिन हमें सप्लायर की ब्रांड की वेबसाइट नहीं मिल रही। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए? हम इसके स्टोर में जाते हैं,
समटाइम्स आपको स्टोर के अंदर से ईमेल मिल जाता है अगर उन्होंने ऐड किया हुआ हो, अदरवाइज आपको नहीं मिलता। तो आप फिर बेयर हैंडेड आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते। ये उनका स्टोर है। यहाँ से आपको उनकी जो इस स्टोर की बाकी चीजें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी कि वो और इसके अलावा और क्या क्या सेल कर रहे हैं स्टोर के अंदर जाके। बहुत स्लोली स्लोली खुल रहा है। उसने अपने स्टोर के अंदर कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं। यहाँ पर आपके पास कहीं पे भी स्क्रॉल डाउन करके चेक किया है, किसी भी जगह से आपके पास कांटेक्ट डिटेल्स नहीं आ रही है उसके स्टोर पे भी। ठीक है, शेयर दिस पेज है बस, हाँ नहीं आ रही आपके पास। तो अगर गूगल के थ्रू आपको इनकी वेबसाइट मिल जाए तो आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। अब आपको फॉर्चुनेटली इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है लेकिन आपको उसका सोर्स नहीं मिला। तो तरीका आप लोगों ने ऐसे रखना है, अगर आप लोगों ने मैनुअल सर्च करनी है या आपने कीपा के थ्रू डाटा निकालना है, कीपा के थ्रू भी अगर आप लोगों ने डाटा निकालना है प्रोडक्ट्स का, तो भी आप लोगों ने 1 बाय 1 प्रोडक्ट अमेजन में चेक करनी है। उसका आपने कीपा पे चेक करना है कि वो सोल्ड बाय अमेजन है या नहीं है, वो आपने जरूर डिफाइन करना है। फिर उसके ऊपर जाकर हीलियम पे आपने उसकी जो करंट बाय बॉक्स प्राइस है और जो उसकी लोएस्ट प्राइस है वो दोनों आपने मेंशन करनी है। किसी जगह आप जहाँ पे भी कैलकुलेशंस करें वहां पर आप मेंशन कर लें। बीएसआर कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है 90 डेज की या 1 ईयर की, आप कर लें 1 ईयर की मोस्ट रिकमेंडेड है। ठीक है, तो अगर आपके पास कीपा नहीं है तो आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक्सटेंशंस भी बता दी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके पेज के साथ वर्क करेंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर एफबीए होलसेल की। सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ बिफोर गोइंग टू द माय शीट्स। जो मैंने शीट्स बनाई हुई हैं, हर कोई अपने हिसाब से इसको बनाता है। हम लोग यहाँ पर अपनी लिख लेते हैं प्राइसेस। ठीक है, हेड्स बना लेते हैं। आपने अपनी जो है प्रोडक्ट का नेम बनाया, प्रोडक्ट नेम, एसएन नंबर, उसके अलावा जो आपकी सोर्स वेबसाइट है, ब्रांड नेम, ब्रांड कौन सी ब्रांड है, फिर आपने लिखा जो उसकी सोर्सिंग प्राइस है। ये होलसेल में आप अपने लॉग, अपने डिटेल्स इस तरह की शीट्स जरूर बनाते हैं, उसके बगैर आपका काम नहीं होता। डाटा आप सेव नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अपनी सोर्सिंग प्राइस लिख ली है। उसके बाद आपने देखना है कि जो अमेजन के ऊपर चीज बिक रही है, अमेजन पैक है या 4 पैक है, कितने का वो पैक है। जो सोर्सिंग से आपको मिल रही है वो सिंगल यूनिट मिल रहा होगा और अमेजन पे सपोज 4 का पैक लगा होगा, तो आप उस प्राइस को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पैक क्वांटिटी। उसके बाद आपने ऐड करना है एफबीए फी। सोर्सिंग प्राइस, पैक क्वांटिटी, एफबीए फी हो गई आपकी। फिर आपकी जो है लिस्टिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस,
और इसमें क्या ऐड होता है? वो FBA में हमने क्लब कर देनी है ना, जो रेफरल फी और स्टोरेज फी होती है वो हमने इसमें क्लब कर देनी है। हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो चीजें इसमें रेलेवेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसमें चीजें पुट करना शुरू करते हैं जो अपनी प्रोडक्ट हमने सर्च की थी। गोइंग गुड वाली ये क्या है? आपकी जो लिस्टिंग प्राइस है वो है 24.99। 24.99 है और जो आपकी लोएस्ट प्राइस थी वो थी 19.49। अब FBA फी आप कैसे निकालेंगे? FBA फी निकालने के लिए आपको FBA कैलकुलेटर चाहिए। जिस भी मार्केट प्लेस में आपका अकाउंट है वहीं का आपने कैलकुलेटर लेना है, यूके का अलग है, USA का अलग है। FBA कैलकुलेटर ये amazon.com आता है इसके साथ। ठीक है, आपने इसका एसएन कॉपी करके तो कैलकुलेटर में ऐड करना है। कंटिन्यू एज अ गेस्ट। US मार्केट है, सिलेक्ट कैटेगरी, सर्च फ्रॉम Amazon कैटलॉग। ठीक है, यहाँ से US मार्केट सिलेक्ट हुई है, यहाँ पर आपने एसएन कॉपी कर देना, पेस्ट कर देना एंड सर्च। ठीक है, अब यहाँ पर उसने आपको दो तरह की प्राइसेस देनी है। Amazon फुलफिलमेंट है, FBA में वो ये फी चार्ज करेगा, और यूर फुलफिलमेंट है उसमें ये फी चार्ज करेगा। नीचे वो आपको एस्टिमेटेड दे रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट है 10.55, नेट प्रॉफिट है और ये सारा। अब वो आपसे कितनी फी चार्ज कर रहा है FBA की? 10.55। और अगर आप इसके कंपैरिजन में यहाँ देखें तो ये यहाँ पर Amazon की रेफरल फी है जो FBM वाले से चार्ज करेगा। 24.99 जो है इसकी प्राइस है जिसपे ये लिस्ट हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं होती, Amazon खुद ही डाटा उठा लेता है। यहाँ पर वो आपको बता रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट 10.55। अगर आपकी लिस्ट प्राइस जो है 24.99 है तो उस पर ये 10.55 आपसे चार्ज करेगा। अब आपके पास जो पैक क्वांटिटी है वो एक ही है। अपनी लिस्टिंग दोबारा देखें, इसमें ये एक ही यूनिट है ना, उसके आगे दो हेड बने हुए हैं, एक ही है ये, तो ये पैक क्वांटिटी एक ही है। आपकी सोर्सिंग प्राइस क्या होनी चाहिए जिसपे आपको प्रॉफिट बचेगा, आप बताएं। 24.99 अगर लगा हुआ है तो सपोज आपको आपका जो सोर्स है वो आपको 5.99 में देगा, जो आपकी ब्रांड है उसने आपको इतने में दी है। ठीक है, ये चीजें बाद में फिल करेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूलाज लगाते हैं। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लो, लो पे इसलिए लिखा है क्योंकि वो कर रहा होता है, जो हमारी लोएस्ट प्राइस है उस पर भी हम करेंगे। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमने लगाना है आपकी करंट प्राइस माइनस FBA फी माइनस सोर्सिंग फी। ये सिर्फ मैं आप लोगों की एग्जांपल के लिए कर रही हूँ, जो डिटेल वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बच रहा है। इसी को इधर नहीं, इधर बना लेते हैं, इक्वल्स आपकी लोएस्ट प्राइस माइनस
FBA फी माइनस सोर्सिंग फी। तो अगर हम लोएस्ट प्राइस पे भी देखें तो उस पर भी आपको 2.95 बच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशंस करते हैं। जो एक्चुअल में शीटें बनती हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। जस्ट मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था कि हमने किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। जो स्कैन अनलिमिटेड से डाटा निकलता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये गूगल शीट है। नो नो नो, मैच का क्या बना? पाकिस्तान जीत गया, चले जी मुबारक हो, बड़ी बात है। फाइनल कौन सी है? अच्छा जी, यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा होगा प्रोडक्ट फीड। इस तरह की जो प्रोडक्ट हमें डिटेल्स मिलती है ये हमें ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मिलती है, इस तरह की शीटें। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही होती हैं। कुछ कुछ समझ आ रहा होता है, कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होती, तो वो फिर हम उनको कॉल करके पता कर लेते हैं कि उनकी इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अब यहाँ पर वो उन्होंने पैक क्वांटिटी भी लिखी हुई है और यहाँ पर यूपीसीज भी आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी है। यहाँ से उन्होंने कितनी प्रोडक्ट्स भेजी हैं आपको, 15,921 की ये डिटेल है। ठीक है, तो जब हमने इसको स्कैन अनलिमिटेड में यूपीसी को ऐड करना है तो हम ये 15,000 यूपीसी ऐड करके स्कैन अनलिमिटेड में ऐड नहीं कर सकते, वो सारा डाटा आपको गलत दे देता है। हमने मैक्सिमम 1000 यूपीसी को उठा के तो स्कैन अनलिमिटेड पे करना होता है। तो अब इसकी 15 शीट्स आपकी बनेंगी और 1 बाय 1 आप उनको डाटा को निकालेंगे। जब आप उसको स्कैन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का डाटा आपके सामने आता है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट का आईडी, ये कॉस्ट का कॉलम हम खुद ऐड करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं होती। एसएन, उसके इमेजेस, सेलर रैंक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी की बेस पे हम जा रहे होते हैं। और जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो जितनी हमने बीएसआर की लिमिट रखी थी 50,000, तो हम फिल्टर लगाकर 50,000 से बिलो वाली प्रोडक्ट्स को वैसे निकाल देते हैं, उनको अनचेक कर देंगे तो वो हमें शो होना बंद हो जाएंगी। टाइटल, ब्रांड, पैक हाइट, पैक लेंथ, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है यहाँ पर आपको एफबीए फी और रेफरल फी नजर आ रही होगी। इसकी
FBA फीस स्पेसिफिकली वो है जो वो स्टोरेज फी की शक्ल में अमेजन आपसे लेता है, और रेफरल फी वो होती है जो FBA सेलर से किसी भी प्रोडक्ट के सेल होने के ऊपर वो लेता है। तो जब हम ये शीट्स बनाते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो हम इन दोनों को क्लब करके एक निकाल लेते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है क्लोजिंग फी, इन दोनों को प्लस कर लिया यहाँ पर। तो हमने ये फी कंसीडर करनी है, इनको अलग अलग नहीं करना, या इनमें से कोई एक नहीं लेनी, हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है। उसके बाद पैक साइज है, कलर, ये सारी चीजें आपको स्कैनर अनलिमिटेड दे देता है। उसके बाद हम इन दोनों शीट्स को इस शीट में क्लब करते हैं थ्रू फॉर्मूलाज, ताकि जो हमारे एसएन नंबर हैं उनके अगेंस्ट हमें जो हमारा होलसेल सप्लायर है उसकी प्राइस शो हो जाए। यहाँ पर आप देखें, अब जो हेड्स हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, यूपीसी मैप क्या होता है, मैप पॉलिसी होती है ब्रांड्स की। ब्रांड्स ने या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कुछ प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया होता है जिनको सिर्फ वो खुद सेल करते हैं, या उन्होंने प्राइस को रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि इससे ज्यादा लो प्राइस पर नहीं जाना, वो किसी तरह की भी कोई पॉलिसी होती है उसको मैप कहते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी होती है फ्रॉम द ब्रांड। स्टेटस क्या है, लाइव या पैक क्वांटिटी, BSR, SN, ये सारी उसकी प्रोडक्ट डिटेल आ रही है, यहाँ से उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन शो हो रही है। नंबर 1 FBA फी, उसके बाद है लोएस्ट प्राइस पर 1 ईयर। Amazon फी वही है जो हमने की थी FBA फी में। यहाँ पर 2 बार क्यों ऐड कर दी, एक कॉलम इसका हाइड हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं होती, इसमें ये वाली फीस जो है वो काउंट होनी है। शिपिंग फी हम 0.30 ऐड करते हैं, ये FBA वालों से चार्ज होती है और ये हमने लाजमी ऐड करनी होती है। अब यहाँ पर आपको माइनस में शो हो रहा होगा, जैसे मैंने माइनस लगाए थे प्रॉफिट में, आपने लिस्ट प्राइस के ऊपर, ये अमेजन प्राइस है, सॉरी मैं अमेजन फी इसको पढ़ी जा रही थी, अमेजन प्राइस माइनस शिपिंग माइनस FBA फी और माइनस होलसेल प्राइस, ये 4 चीजें आपने इसमें से माइनस करनी है और फिर आपकी यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन होनी है। ठीक है, इस तरह से हम अपनी FBA की प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। फिर भी जब प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाती है उसके बाद हम दोबारा उसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, उसका जब तक हमारी शीट कंप्लीट हुई है उसका BSR तो डाउन नहीं हो गया, दोबारा से उसका BSR चेक करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि हमने अगर इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है तो हम कितने यूनिट्स इसके ऑर्डर करें, वो हमने JSA चेक करना होता है उसकी मंथली और डेली सेल्स चेक करके। तो ये इसका सारा प्रोसेस होता है। ये आप लोग जब इस सारे प्रोसेस के अंदर से खुद गुजरेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप लोगों को पक्का हो जाए। ठीक है, Amazon प्राइस है जो आपकी लिस्टिंग प्राइस लगी हुई है। हाँ जी, ये जो हमने 24.99 यहाँ पर देखी थी ना, ये वो प्राइस उन्होंने लगाई हुई है। बेसिकली हमने ये चेक करना होता है ना कि अगर हम इस प्रोडक्ट को 24.99 में सेल करें, उसके अंदर से अपने सारे खर्चे निकाल दें, सारी कॉस्ट निकाल दें, तो क्या इस प्राइस पे सेल करना हमें प्रॉफिटेबल है। और एज तो हम ये भी कंसिडर कर रहे होते हैं कि अगर हम इस करें तो क्या म्यूट तो नहीं है, अनम्यूट है, अनम्यूट। ठीक
ये हमारा FBA होलसेल का क्राइटेरिया है। ये मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि इसकी आप लोग पिक्चर ले लें, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप लोगों ने या तो कीपा से प्रोडक्ट्स निकाल लेनी है या आपने मैनुअल सर्च कर लेना है। आप लोगों को मैंने एक्सटेंशंस भी बता दी हैं, कीपा, जंगल स्काउट, हीलियम 10, DS क्विक व्यू, सेलर एड ऑन, ये सारी एक्सटेंशंस आपके उसी ब्राउजर पे होनी चाहिए जहां पर आप लोग अपनी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, ताकि ये जो सारी एक्सटेंशंस हैं वो आपके अमेज़न के पेज के ऊपर वर्क कर सकें, ठीक है। उसमें DS क्विक व्यू, DS क्विक व्यू, और लास्ट में मैंने आपको बताया सेलर OS सेलर एड ऑन, ठीक है। इसमें से कीपा भी आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन कीपा के ऊपर अगर आपने फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट्स निकालनी है, तो वो आपको पेड वाला ही सर्च करना, आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों ने सोर्सिंग कहाँ से सर्च करनी है? गूगल से। आपने उसका ब्रांड निकाल के, जब आप लोगों ने कीपा से फिल्टर लगाया होगा ना प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो वहां से आपको ब्रांड बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर जो लिस्ट आपने CSV में या एक्सेल में डाउनलोड की होगी उसके अंदर ब्रांड नेम आ रहा होगा, ठीक है। तो आप उस ब्रांड को गूगल के ऊपर सर्च करके उसकी वेबसाइट तक रीच कर सकते हैं इजीली। वहां से आप उसकी अगर आप के पास ऐसी कोई डायरेक्टरीज हैं, आप डायरेक्टरीज में सर्च कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अमेज़न के ऊपर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि प्राइवेट लेबल की सूरत में सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो जो प्राइवेट लेबल वाले सेलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो कि वेबसाइट नहीं बनाते, उनको अमेज़न से अच्छी सेल आ रही है, दे आर हैप्पी। वो सारा फोकस अमेज़न पे किया हुआ है, ना उनकी वेबसाइट होती है ना कुछ और होता है। लेकिन जब आप कीपा ये टूल्स लगाकर कोई सर्च करते हैं तो वो ब्रांड उसके अंदर जरूर आ जाती है, तो उस सूरत में आपको मसला होता है। जैसे अभी हमें हुआ था गोइंग ग्लो, इस तरह करके थी ना ब्रांड, तो वो ब्रांड जो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली अमेज़न के ऊपर सेल हो रही है। वो अमेज़न का कोई प्राइवेट लेबल ब्रांड था जिसने ग्रेजुअली ग्रो करके अपने साथ कुछ और सेलर्स को भी अलाउ कर दिया कि वो भी सेल कर लें। इस सूरत में आपको उनकी वेबसाइट नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत अच्छा जा रहा हो आपका ब्रांड, इवन अमेज़न भी आपसे कह सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट लेबल ब्रांड्स होते हैं जिनको अगर वो बहुत अच्छा जा रहे हो तो अमेज़न उनसे ले लेता है चीजें, और अमेज़न भी एज अ सेलर आ जाता है उसके अंदर। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आपने अपना अमेज़न का अकाउंट बनाना है अपनी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने वहां पर उसका ग्लोबल क्या उसको कहते हैं, ज़ाहिर amazon.com पर बनाएंगे या .co.uk पर बनाएंगे, और अपना जो सामान है उसको आप वहां के वेयर हाउस में भेजेंगे। जाहिर है वो तो कोरियर कंपनी के थ्रू भेजेंगे ना। पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, उसकी शिपमेंट्स क्रिएट करेंगे, आपको FNSKU लेबल जनरेट करके देंगे, वो आप अपने कंटेनर के ऊपर या जो आपके बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर लगाएंगे। वो फिर अमेज़न आपको एड्रेस देगा कि आप अपना सामान इस एड्रेस पे भेजें, आप उधर भेजेंगे।
Amazon उसको चेक करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो उसको लाइव करेगा। उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन? अब मुझे मंडे को लाजमी आप लोगों से एक एक प्रोडक्ट चाहिए विद सोर्सिंग, ठीक है? आप लोगों ने मुझे सोर्सिंग वेबसाइट भी बतानी है कि हमने ये वेबसाइट ढूंढी है और इनका क्राइटेरिया ये है, हम इस तरीके से इनके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? यस की आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कीपा के थ्रू करेंगे तो बहुत ही आसान है। हो सकता है आप लोगों को 5 मिनट में प्रोडक्ट मिल जाए जो आपके क्राइटेरिया को मीट करिए। क्राइटेरिया आपके पास है, अपने सारे पॉइंट्स लगा लगा के उसमें देखें। प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है वो सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया स्क्रीन शेयर करके। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? और अगर आप मैनुअली करेंगे तो मैनुअली में थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, बट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई भी चीज पूछनी हो आप लोग मुझे ईमेल कर दें, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगी।